नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व का नोटिफिकेशन हुआ जारी। करौली और धौलपुर जिले के कुल 108 गांव हो गए विस्थापित। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व बफर जोन बनाने के लिए दोनों जिलों की 40,000 तक की आबादी का विस्थापन होगा, जिसमें 108 गांव विस्थापित होंगे। ग्रामीण इसका विरोध कर रहे हैं। राजस्थान के धौलपुर और करौली जिले के चंबल बीहड़ क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीणों के लिए आने वाले दिन बड़े बदलाव लेकर आ रहे हैं। राज्य सरकार ने धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व के बफर जोन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके तहत कुल 108 गांवों को विस्थापित किया जाएगा। इन गांवों के लोगों को मुआवजे के तौर पर मोटी रकम दी जाएगी, लेकिन इस योजना के खिलाफ इलाके में विरोध के सुर भी बुलंद हो गए हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक बफर जोन में धौलपुर जिले के 60 गांव और करौली जिले के 48 गांव कुल 108 गांव शामिल हैं। इसके करीब 35,000 से 40,000 की आबादी प्रभावित होने की संभावना है। उल्लेखनीय है कि कोर एरिया का नोटिफिकेशन पहले ही 6 अक्टूबर 2023 को जारी किया जा चुका था, बल्कि जफर जोन का नोटिफिकेशन हाल में ही 6 जून 2025 को जारी हुआ है। सरकार की मुआवजा नीति के मुताबिक विस्थापित होने वाले प्रत्येक परिवार के पति पत्नी को संयुक्त रूप से 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा परिवार के प्रत्येक ऐसे सदस्य को जिनकी उम्र 21 साल या उससे अधिक है, अलग से 15-15 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। मुआवजे के अलावा सरकार ने विस्थापित परिवार को बेरोजगार युवाओं को टाइगर रिजर्व एरिया में रोजगार देने का प्रावधान भी किया है। धौलपुर उप वन संरक्षण डॉक्टर आशीष व्यास ने बताया कि विस्थापित होने वाले परिवारों से लगातार बातचीत और समझाइश की जा रही है, ताकि उन्हें योजना की पूरी जानकारी दी जा सके। डीएफओ व्यास ने कहा कि हम चाहते हैं कि कोई असमंजस न रहे। विस्थापितों को रोजगार और उचित मुआवजा देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। चंबल के बीहड़ जो कभी डकैतों के लिए कुख्यात माने जाते थे, अब धीरे धीरे वन्य जीवों का सुरक्षित आश्रय बन रहे हैं। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व क्षेत्र में फिलहाल 4 बांधों का मूवमेंट दिया जा रहा है, जिनमें T116, T117 और उनके 2 शावक शामिल हैं। धौलपुर जिले में पहले ही केसरबाग, वन विहार, रामसागर, चंबल और धौलपुर सेंचुरी मौजूद है। इन सभी को मिलाकर नया टाइगर रिसर्च बनाया जा रहा है, जिनका कोर एरिया करीब 599 वर्ग किलोमीटर और बफर एरिया करीब 457 वर्ग किलोमीटर में फैला होगा। कुल रिजर्व एरिया 1075 वर्ग किलोमीटर होगा, जिसमें यह राजस्थान का 5वां टाइगर रिजर्व बनेगा। रणथंभौर, सरिस्का, मुकद्दर हिल्स और रामगढ़ विषधारी जैसे रिजर्व पहले ही पर्यटकों को आकर्षित कर रहे हैं। अब धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व के जुड़ने से नए टाइगर सफारी डेस्टिनेशन के रूप में यह क्षेत्र उभर सकता है, जिससे रोजगार और पर्यटन की संभावना भी बढ़ेगी। करौली क्षेत्र के लोगों की मांग है कि 5वें टाइगर रिजर्व से करौली का वन क्षेत्र अधिक से अधिक है, इसलिए रिजर्व का मुख्यालय करौली बनाया जाए। दूसरी ओर संघर्ष समिति और स्थानीय ग्रामीण इस पूरे प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं। संघर्ष समिति के जिला अध्यक्ष रामेश्वर दयाल मीणा ने कहा कि सरकार और प्रशासन जंगल में बसे लोगों के साथ कठोराघात कर रहे हैं। उनका कहना है कि धौलपुर के डांग क्षेत्र में बसे अधिकांश ग्रामीणों के पास सरकारी पट्टे नहीं हैं। रामेश्वर दयाल मीणा ने कहा कि हमारी जमीनों में 50 साल से अधिक समय से कब्जा है, फिर भी सरकार ने पट्टे नहीं दिए। अगर पट्टे नहीं होंगे तो मुआवजा भी नहीं मिलेगा। सरकारी जमीन के बदले जमीन दे, हर परिवार को सरकारी नौकरी दे और मुआवजा राशि बढ़ाई जाए। वहीं इस मामले से बसेड़ी विधायक संजय कुमार ने भी सरकार से अपील की कि मुआवजा राशि की स्थिति स्पष्ट की जाए और ग्रामीणों को उनकी जमीन के बदले दूसरी जगह पर